नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम आए हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में, जहां सोनू अग्रवाल जी का एक सोलो शो चल रहा है। सोनू जी जम्मू से हैं और इस शो को क्यूरेट किया है अजय कनवल सर ने। तो आइए हम सोनू जी से ही बात करते हैं और उनके कामों के विषय में जानते हैं कि इस शो को प्रिपरेशन करने में कितना समय लगा, कब से ये काम कर रही हैं। मैं जम्मू से हूँ। मेरा यहाँ शो चल रहा है क्यूरेटेड बाय अजय कन्वल। इज़ प्रोफेसर इन एमएसयू स्कल्पचर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ये शो मेरा क्यूरेट किया है और मैंने अपने स्कल्पचर पेंटिंग्स और ड्राइंग्स यहाँ एग्जिबिट की हैं। मैं ये भी चाहती हूँ एमएसयू में मेरा शो करने का एक था कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन हूँ। मैंने 15 ईयर जम्मू और कश्मीर में जॉब की है। 5 ईयर मेरा टेन्योर था कश्मीर आर्ट कॉलेज में और 10 ईयर टेन्योर था जम्मू आर्ट कॉलेज में सर्व करने का। तो वहाँ स्कल्पचर पढ़ाती थी मैं और स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता था। और उसके साथ साथ ही मैंने अपना आर्टिस्ट करियर भी कंटिन्यू किया। कैंप सिम्पोजियम्स में, वर्कशॉप में मैं कंटिन्यूसली जाती रही और ग्रुप शोज़ देश विदेश में और इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में मैंने सोलो शो किया है ललित कला अकेडमी में। और कैंप मिलते रहते हैं कुछ। तो पालाकाड में एक स्कल्पचर का ये है गार्डन, स्कल्पचर गार्डन है। तो वहाँ सिम्पोजियम होते हैं। वहाँ एक वुमेन स्कल्पचर कैंप हुआ, वो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ही अटेंड किया है। तो इस तरह से जब आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिलता है तो अपना आइडियाज़ एक्सप्लोर होता है। वहाँ का थीम था हिस्टोरिकल, जो लेजेंडरी स्टोरीज़ हैं वहाँ का थीम उन्होंने दिया और उस थीम बेस्ड काम किया वहाँ पे। तो इट्स वेरी ह्यूज वर्क इन ग्रेनाइट। तो एक फ़ीमेल के लिए सिम्पोजियम मिलना या ग्रेनाइट में या एक हार्ड मटेरियल में काम करना एक चैलेंज भी है। और मेल आर्टिस्टों के साथ काम करना कि आप बाकी सारे मेल आर्टिस्ट हैं और आप फीमेल हो, तो वहाँ पर आपको अपना कुछ एक्सप्लोर करना होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। चैलेंज होता है, चैलेंज लेके तो काम करना पड़ता है। तो एज अ स्कल्प्टर मेरे यहाँ पर गैलरी में कुछ काम हैं जो आप देख पाएंगे और व्यूअर आ रहे हैं गैलरी में, तो वो कभी हैरान भी होते हैं कि आप वुमेन आर्टिस्ट हो, आप स्टोन कैसे कर लेते हैं, ये हार्ड मटेरियल है। तो मैं उनको कहती हूँ नो नो, दिस इज़ वेरी लाइट मटेरियल। बिकॉज जब आप ट्रेंड होते हैं किसी भी उसको करने के लिए, जैसे आजकल तो वुमेन हवाई जहाज़ चला रही हैं, आर्मी में हैं, तो जब वो ट्रेनिंग करती हैं तो वो सब कर पाती हैं। तो आज के टाइम पे वुमेन को एक्सपोजर मिल रहा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। काम के मेरे विषय हैं स्टोन में कलरफुल स्टोन मैंने ज्वाइन की है। जैसे ये एंजल है, एंजल रिक्लाइनिंग एंजल है अंडर द लैम्प शेड। और ये है लग्जीरियस रूम का एक्सपीरियंस, लग्जीरियस होटल में कपल हैं। और ये हैं टू सेंट हैं। ये बनियन ट्री का एक फॉर्म है, तो उनके अंडर लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं। ये एक मेरा काम है। ये इसका टाइटल है चिले कलान। ये श्रीनगर में मैं 5 साल रही हूँ। तो वहाँ का कोल्ड जो टाइम पीरियड होता है, 40 दिन की ठंड, उसको चिले कलान कहते हैं। तो ये वहाँ का एक्सपीरियंस है कि वहाँ के लोग हमाम बनाते हैं स्टोन का और उसमें थोड़ी सी हीट देते हैं, उससे वो स्टोन स्लाइट वार्म रहता है वो रूम। और ये पोइटिक एक्सप्रेशन है अंडर मून लाइट। ये लोग बैठे हैं और मेरे जितने भी आप काम यहाँ देखेंगे वो उसमें कुछ ना कुछ एक पोइटिक लैंग्वेज है। नेचर के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है, इंसेक्ट्स, सीड्स,
जैसे एज अ फीमेल खाना बनाती हूँ घर में, सब्ज़ी काटती हूँ और वो सब्ज़ी मेरे लिए स्कल्पचर का एक सोर्स बन जाता है। फिर उसका मैं ड्राइंग करती हूँ, घिया की ड्राइंग करती हूँ, पम्पकिन की ड्राइंग करती हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही है कि फ्रूट फॉर्म के बीच में से कुछ इंसेक्ट निकले हैं जो एंजल्स में तब्दील हो रहे हैं, और इसका टॉपिक है पोलराइजेशन। तो मैं अलग नहीं समझती हूँ, मेरी ड्राइंग से स्कल्पचर डेवलप होता है, कभी किए हुए स्कल्पचर से कुछ और नेक्स्ट वर्क का इंस्पिरेशन मिल जाता है। ये भी एक बहुत सिंपल सा विषय है। दो लोग हैं और उनका ये कैट पेट है जो एक लैम्प शेड के अंडर लेटे हुए हैं। और मेरा स्टूडेंट्स के साथ भी जब इंटरेक्शन रहता था, जो विषय है वो बहुत ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप बहुत उसके लिए इमेजिन करो। आपके आसपास की जो दुनिया है उसी से आपके विषय भी जन्म लेने चाहिए। ये भी दो लोग वॉचिंग लैंडस्केप, जैसे किले के ऊपर कभी चढ़ते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं तो वॉच कर रहे हैं, लैंडस्केप को देख रहे हैं चेयर पे बैठ के। बहुत ही साधारण विषय हैं काम के। ये जो मेरी एक पेंटिंग है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि आप कैट लवर हो। नो डाउट आई लव नेचर एंड एनिमल्स, बट इसमें कैट हमारा पेट एनिमल है, जो कि चाहे हम उसको अपने घर में नहीं भी रखें, वो फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाती है और डिफरेंट से एक्सप्रेशन देती है, और उनकी नेचर डॉग से एकदम डिफरेंट होती है। तो ये पेंटिंग मतलब कैट बहुत नरेटिव है इस पेंटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। और मैं ये फुटेज तो डाला हूँ पर इसमें साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूरा फुटेज नहीं डाला। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः जो भी मित्र ये वीडियो देखे हैं, कमेंट के ज़रिए अपनी शुभकामनाएं ज़रूर दें। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।